आपी, हम्म। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे इंसान बेटो, क्या बात है, बताओ मुझे। आपी, मैं चाहता हूँ कि हम सिमी को लेने उसके घर चलें। नहीं अरसलान, अभी हम वहां नहीं जा सकते। अभी हम सिमी को लेने क्यों नहीं जा सकते? अरसलान, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? क्यों बच्चों की तरह हर बात के पीछे पड़ जाते हो? आपी, मैं बच्चा नहीं रहा। अब मैं अपने फैसले खुद करना जानता हूँ। मैंने हमेशा आपकी बात को अहमियत दी, चाहे उसमें मेरी मर्जी शामिल हो या ना हो। हमेशा आपकी बात को सर आंखों पे रखा, मगर अब नहीं। अब मैं सिमी के बारे में कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छा, सिमी की वजह से तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो, अपनी बड़ी बहन से? बड़े अफसोस की बात है। I'm sorry आपी, I'm really sorry। मेरा मकसद आपको हर्ट करना बिल्कुल नहीं था। बस सिमी को लेके कभी कभी मैं इमोशनल सा हो जाता हूँ। देखो अरसलान, तुम्हें मैं अपना भाई नहीं, अपना बेटा समझती हूँ। और जो कुछ भी मैं तुम्हारे लिए सोचती हूँ या करती हूँ, उसमें तुम्हारी भलाई और तुम्हारी खुशी के लिए करती हूँ। समझो इस बात को। जी आपी। अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। हम आज ही सिमी को लेने उसके घर जाएंगे, ठीक है? थैंक यू आपी। अच्छा, आप चेंज कर लें, मैं तैयार होके आता हूँ। तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं तो खुद नहीं जानता था कि मोहब्बत क्या होती। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई, तुमने हर तरह से मेरा ख्याल रखा। मैं खुद ब खुद तुम्हारी तरफ मायल होता चला गया। और अब जब मैं ऐसे दोहराए पर खड़ा हूं जहां से सिर्फ और सिर्फ मुझे अपनी बर्बादी दिखाई दे रही है, दिल कहता है कि तुम वैसी नहीं हो जैसा अम्मी बताती। तुम्हारी एक एक बात पर यकीन करने को दिल चाहता है, मगर क्या करूं? अपनी माँ की बात कभी मैं नहीं झुठला सकता। मैं चाहता हूं, मेरी माँ सिर्फ मेरी खुशी चाहती है। अरे आपी, आप अभी तक यहीं पर हैं, तैयार नहीं हुई? बस मुझे 5 मिनट दे दो, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। अरे आपी, जल्दी करे, रश हो जाएगा तो फिर हमें पार्किंग नहीं मिलेगी। सिमी कितनी खुश हो जाएगी ना। उसे तो खुश होना चाहिए। आफ्टर ऑल इतने दिनों बाद जो हम उसे लेने जा रहे हैं। अच्छा याद रखना, बाजार से हमें फूल भी लेने। हाँ हाँ, सब ले लेंगे, पहले यहाँ से तो चलें। अच्छा आपी, वो दरिया को भी ले लें, वो भी मिल लेगा सिमी से। नहीं, आज नहीं, आज हमें वहां देर हो जाएगी। तो वो जल्दी सोने का आदी है, बेचारा बैठे बैठे ऊँघने लग जाएगा। अरे ले चले ना जरिया आपको भी, सिमी भी मिल लेगी जरिया आपसे, वो भी मिल लेगा। इसी बहाने वो सबसे मिल लेगा वहां पे जाके। मैंने कहा ना आज नहीं, हमें वहां देर हो जाएगी। क्यों देर क्यों हो जाएगी हमें? कुछ जरूरी बातें हैं जो मुझे नजमा से करनी है, और वो बातें करने में मुझे वक्त लग सकता है। आपी, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। अरसलान, तुम्हारी बचपन की आदत नहीं गई ना, जिस बात के पीछे पड़ जाते हो पूछ कर रहते हो। अब चलो यहाँ से। अच्छा एक मिनट, मैं जरिया आपको बता के आ जाऊँ, वो बेचारा हमारे साथ जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। ठीक है, तो तुम जरिया आपको ले आओ, हम उसे साथ तो ले चलेंगे, मगर ड्राइवर के हाथ वापस भेज देंगे, ठीक है? ठीक है आपी, बस मैं 2 मिनट में उसे लेके आता हूँ। जितना खुश होना है हो लो। अभी अफशा के दिल में राज इसके पास है। जिस दिन अफशा के दिल से ये राज फाश हो गया, उस दिन तुम्हारे चेहरे पर ये खुशी बाकी नहीं रहेगी। सिमी, मैं तुम्हारा क्या करूं?
तुमने जो किया हमारे साथ, उसकी सजा तुम्हें अल्लाह तो देगा बाद में। पहले मेरे कहर से तुम्हें गुजरना होगा। निजमा, अब वक्त आ गया है तुमसे आमने सामने बात करने का। रिमशा, रिमशा, कहाँ हो तुम? क्या बात है ऐसे, खैरियत तो है? हाँ सब खैरियत है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए? देखो तो। अरे इसकी क्या जरूरत थी, अभी तो खाना खाया था। अरे ये सब सिर्फ मुंह का टेस्ट चेंज करने के लिए होते हैं। हाँ ये भी ठीक कहा आपने, ये नूर को बहुत पसंद है, मैं उसे बुला के लाती हूँ। रिमशा, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं क्यों भूल जाती हूँ कि नूर अब हमारे दरमियान नहीं है। रिमशा, नूर के जाने का हम सबको बहुत दुख है, लेकिन हम कर भी क्या सकते। नूर की यादें हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहेगी। मैं जानती हूँ ऐसे, पर अपने दिल को कैसे समझाऊं जो हर वक्त उसे ढूंढता रहता है कि कहीं से उसकी आवाज सुनाई दे जाए, कि शायद उसकी एक झलक मेरी आंखों से टकरा जाए। पर मैं जानती हूँ ऐसे ये मुमकिन नहीं है, अब वो कभी वापस नहीं आ सकती। रिमशा, तुम जितनी जल्दी इस हकीकत को तस्लीम कर लोगी उतना जल्दी हम सबके लिए अच्छा होगा, वरना सारी जिंदगी तशनगी में गुजर जाएगी और हाथ कुछ नहीं आएगा। जाओ जाके जाओ। हेलो। हाँ बोलो, क्या बात है? क्या हो गया है फैसल तुम्हें? आजकल मैं नोट कर रही हूँ तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं बुरा लगने लगा? बात बात पे उलझ रहे हो तो मुझसे। अच्छा, और अपने रवैये के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? किसी भी नॉर्मल इंसान को पागल खाने पहुंचाने के लिए काफी है। तुम मुझे पागल कह नहीं, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं तुम्हें सच में ये कह सकूं। हाँ फिर ठीक है। जबकि हकीकत तो यही है। क्या मतलब क्या तुम्हारा? देखो शगुफ्ता, अगर तुमने कोई जरूरी बात करनी है तो बोलो, वरना मैं फोन बंद कर रहा हूं। वैसे मेरे सर में दर्द हो रहा है। इस तरह तुम शादी के बाद बहुत बदल नहीं गए। और अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या हो गया है तुम्हें फैसल? क्यों मेरा मूड खराब कर रहे हो? शगुफ्ता, तुम्हारा मूड ठीक कब होता है? फैसल शगुफ्ता देखो, तुम्हारी फालतू बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम मुझे कब लेने आ रहे हो? तुम्हें लेने के लिए मैं उस घर में तो कभी नहीं आऊंगा। देख लिया मैंने तुम्हारे सन की भाई किस तरह शकी निगाहों से मुझे देख रहा था। एक बात बताओ मुझे, तुम्हारे घर में कोई नॉर्मल भी है या नहीं? तुमसे तो बात करना ही फसूल है, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। रिमशा, ये आप क्या सोच रही हो? है सोच रही हूँ कि सिमी का क्या होगा। सिमी के बारे में तो सोच सोच कर मेरी भी रातों की नींदें उड़ी हुई।
सोचा था शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप परेशान नहीं हो अम्मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा? मुझे तो नहीं लगता। अफशां क्या सोच रही है कुछ पता ही नहीं चल रहा। और सलान भी सिमी से बात नहीं करता। नहीं अम्मी, फोन आया था। किसका? अरसलान भाई का। अरसलान का फोन आया था? कब आया था? जी अम्मी, अरसलान भाई ने फोन किया था। क्या कह रहा था? बोलना क्या कह रहा था? सब ठीक तो है ना? जी अम्मी, सब कुछ ठीक है। पूरी बात बताना रिमशा। तू 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 सोच नहीं सकती तेरी इस बात ने मुझे कितना सुकून दिया है। वरना मैं तो ये उम्मीद ही छोड़ बैठी थी कि सिमी अपने घर वापस जाएगी। अरसलान भाई ने कहा है कि वो जल्द ही सिमी को लेने के लिए आएंगे। अच्छा, ये कहा है अरसलान ने? तो कब आने का बोला है? कब आएगा वो? रिमशा बोल ना, कब आएगा वो? नहीं, प्लीज हौसला रखें। अरसलान भाई आ जाएंगे, जल्द ही आएंगे वो। हाँ, अरसलान आएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। ले जाएगा ना सिमी को, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, इस वक्त वो बहुत गुस्से में है, मेरी एक नहीं सुनेगा। भी तो बिना सोचे समझे तब भला कह दिया। मैं भी ना कभी कभार कुछ ज्यादा जज्बाती हो जाती हूँ, मगर चलो खैर है। फैजल, मैं जानती हूँ कि तुम्हें कैसे मनाना है। तुम्हारे ताले की चाबी मेरे पास है और मैं इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ कि किस चाबी को कौन सा ताला खोलेगा। सिमी के बारे में तो सोच सोच कर मेरी भी रातों की नींदें उड़ी हुई है। अम्मी सिमी को लेके बहुत परेशान है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मैं कर ही क्या सकती हूँ? ऐसा क्या करूं जिससे अम्मी की परेशानी कम हो जाए? या अल्लाह, तू ही कोई रास्ता दिखा। मैं कैसे इस घर की परेशानियों को दूर करूं? अम्मी के दिल को तसल्ली कैसे दूं? वो माँ है, अपनी बेटी की खुशियों के लिए परेशान है। या अल्लाह, तू रिमशा से उसकी सारी खुशियां ले ले और बदले में सिमी की झोली खुशियों से भर दे। वो अपने घर में खुश रहेगी तो अम्मी की परेशानियां भी कुछ कम हो जाएंगी। क्या अल्लाह, मेरी अर्ज सुन ले, इस घर की खुशियां लौटा दे मेरे मालिक। क्या कर रहे हो? नजमा बेगम, ये क्या है? ये वो रिमशा के है ना? बोलो शफीक, कोई सुन लेगा। तुमने चोरी की है? क्या कह रहे हो शफीक? तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं ऐसा क्यों करने लगी? तो फिर ये क्या है? वो खुद यहाँ पे भूल कर गई है। तो लेने भी तो आई थी, तुमने उसे जलील करके यहाँ से भेजा है। चुपचाप बेचारी रोते हुए चली गई। एक तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें उससे इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है। क्या लगती है वो तुम्हारी? बहू है मेरी, मेरे एहसन की बीवी है, इस घर की इज्जत है। पर ये बातें मैं तुम्हें क्यों कर रहा हूं? तुमने तो जज्बात को समझना ही छोड़ दिया है। सरापा झूठ बन चुकी हो तुम। देखो, मुझे झूठा होने का ताना देने की जरूरत नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया है इस घर की खुशी के लिए किया है। या क्या है इस घर की खुशी के लिए? कुछ मुझे भी तो पता लगे। ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी जो ये करना पड़ा? मैंने कहा है ना शफीक, आहिस्ता आवाज में बात करो। अगर किसी ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। भाई, तुम्हारी बीमारी का खर्चा था, शादी का घर,
तुम्हें मालूम है कितना कर्जा हो गया है? मेरा इलाज तो एहसन के ऑफिस के पैनल पे हुआ है, पैसों की क्या जरूरत पड़ गई थी? अच्छा बस, जो कुछ भी है, एक तो तुमसे बात करते हुए भी डर लगता है, जरा सी बात पर तो दिल पकड़ के बैठ जाते हो। तुम बस आराम करो, बेहतर यही है, जहन पे ज्यादा जोर नहीं दो। शुगुफ्ता बाजी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ मैं जानती हूँ। आप क्या जानती हैं? ये ही जो तुम मुझसे जरूरी बात करने के लिए आई हो, वो मैं जानती हूँ। लेकिन अभी तक तो मैंने कुछ कहा भी नहीं है, तो आपको कैसे पता मैं क्या बात करने आई हूँ? रिमशा, तुम्हें क्या लगता है? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अंधी हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा? क्या देखा है आपने? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जहाँ तक बात आपके अंधे होने की, तो आप ऐसी क्यों बातें कर रही हैं? सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने फैसल को इतना बुरा भला कह दिया। ये क्या कह रही हैं आप? और फैसल भाई ने ऐसा क्या कर दिया जो आपने उन्हें बातें सुनाई? ऐसा क्या कर दिया ये तुम खुद अपने आप से पूछो। फैसल के साथ रहना, सिर्फ बातचीत करना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ बोलो। गुप्ता बाजी, फैसल भाई इस घर के दामाद हैं, आप मुझ पे शक कर रही हैं? बहुत गलत बात। क्या समझती है अपने आप को? सिम्मी, तुम्हें जरा शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? क्यों धोखा दिया तुमने मुझे और मेरे भाई को? मेरे पास तो अपनी सफाई पेश करने के लिए भी कुछ नहीं है। बड़ी दीदा दिलेरी है भाई तुम्हारी। तुम्हारी माँ अपनी सफाई के कसीदे पढ़ रही थी, ये तरबियत दी है उन्होंने तुम्हें? अरे थू ऐसी माँ पर जो अपनी जवान लड़कियों को संभाल नहीं सकती। प्लीज मेरी अम्मी को कुछ ना कहें आप, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, कोई कसूर नहीं है उनका, सारा कसूर मेरा है। सिम्मी, किस दुनिया में रहती हो तुम? तुम्हें पता है जब लड़की घर से बाहर निकलती है तो अपने खानदान की इज्जत लेकर निकलती है। तुम घर तो वापस आ गई, मगर अपने खानदान की इज्जत वहीं छोड़ आई। आपने, हम जैसी लड़कियां अपने माहौल से बदजन हो जाती हैं और फिर ये भूल जाती हैं कि खुली फिजा ना सिर्फ अपने साथ साथ आज़ादी लेकर आती है, बल्कि उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजों का मिक्सचर लेकर आती है जो इंसानी आँख कभी नहीं देख पाती, और फिर बहुत नुकसान उठाना पड़ता है जो आज मैं उठा रही हूँ। बंद करो ये अफसानवी बातें। मैं आपकी बहुत बड़ी गुनहगार हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम नहीं, तुम सब ने मिलकर हमें धोखा दिया है। मैं नजमा को कभी माफ नहीं करूंगी। बुलाओ नजमा को, मैं आज उनसे बात करने आई हूँ। बुलाओ जल्दी, इससे पहले कि अरसलान आ जाए। जाओ। भाभी गई है उन्हें बुलाने के लिए, वो बस आती ही होंगी। भाभी नहीं, तुम जाओ और नजमा को बुला कर लेकर आओ जल्दी, वरना मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी।